हम गुजर रहे थे, अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स, हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे सीसीज मोटरसाइकिल हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी क्योंकि बाइक तो होगी आपके पास? जी जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है। कितने सीसी? 125। 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज से करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी। हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411 सीसी का। गुजर रहे थे, अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स। किस कंट्री का ये? जापान तो नहीं शायद। नहीं। मेरे एक दोस्त भी है इंडिया से। अच्छा। तो 125 हमारे पास है। कहते कितने का? मैंने कहा यार 2.5 लाख का है। अच्छा। वो हंस हंस के पागल हो गया। बात ही अगर कैमरामैन ये दिखाएं, ये बाइक्स आज भी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में शायद 2-3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के कोई 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये बाइक्स इस तरह की यूज होती हैं। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम जो है वो बाइक्स यूज हो रही है और मेड इन इंडिया यूज हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक रिपोर्टर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड करने के लिए, वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग करने के लिए भारत आया और भारत आने के बाद उसने कोलकाता में एक रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम देखा, उसमें गया और उसके बाद में उसने देखा कि किस तरह से गाड़ियां, कितनी मस्त गाड़ियां, ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत की कंपनी की गाड़ियां और इतनी सस्ते दाम पर इतनी हेवी गाड़ियां मिल रही है। तो ये जब पाकिस्तानियों ने देखा, पाकिस्तान को दिखाया गया कि भैया देखिए, हमें यहां पर जितना भी प्रोपेगेंडा कह दे कि भैया उनके तो ऊपर से दिखाते, पर हमारा मीडिया वाला जब जाकर खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भारत की अच्छी बातें दिखा रहा है, उसकी सस्ताई दिखा रहा है, वहां पे कितना सस्ता है और हमारे यहाँ कितना महंगा, ये दिखा रहा है। उसके बाद में पाकिस्तानी क्या कुछ बोल रहे इस बारे में, आइए सुनते हैं। चीज़ हमें मिले, हम गुजर रहे थे, अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स, हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे सीसीज मोटरसाइकिल हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी क्योंकि कलकत्ता में हमने देखा कि सड़कों के ऊपर ये बाइक्स इस तरह के हमें नज़र आए। तो मैंने अचानक ही जब ये शोरूम देखा तो आई ट्राइड और मैंने इनसे बात की कि मैं इसका वीडियो शूट करना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हमारी इस जर्नी के अंदर हमने क्या क्या देखा और क्या क्या विजिट किया। तो ये रॉयल एनफील्ड का एक ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है। हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट। ये इसका कलर आप देखें, बड़ा यूनिक सा कलर है। इसकी सीट्स देखें, ये इधर आए, इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। वंडरफुल जी, क्या इसकी फिनिशिंग है इस बाइक की, आप देखें कि आउटस्टैंडिंग हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बाइक तो होगी आपके पास? जी जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है। कितने सीसी? 125। 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज से करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी, 125 सीसी, 4 लाख रुपए की। और वो मेड इन पाकिस्तान है? वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान मतलब कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं और उनकी सैम्पलिंग होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और ये वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो इंडिया के हैं, लेकिन उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे खासतौर पे रॉयल एंड उनका एक ब्रांड है, उनकी बाइक दिखा रहे हैं। ये चेक करें क्वालिटी और प्राइस। 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 lakhs ऑन रोड। ये उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे सैंपल होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट करते? मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल रीज़न है। ठीक हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ना, यहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो जब गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी तो वो कहाँ से प्रमोट करेगी इंडस्ट्रीज को कि यहाँ पे आके ना वो प्रोडक्शन को आगे प्रमोट करें और लोकलाइजेशन की तरफ आ सकें। ठीक हो गया। मेन वजह तो मुझे ये लगती है। और मुझे एक साथ रीजन ये लगती है कि 2-3 बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान की नहीं है, बाहर से है, मैं नाम नहीं लेता, उनका माफिया पाकिस्तान में बैठा है, जो यहाँ पे अगर कोई
पाकिस्तान में कोशिश करता भी है कि भाई मेड इन पाकिस्तान कोई बाइक बनाई जाए, कोई कार बनाई जाए, तो वो उसे चलने नहीं देते। हमारे मोस्टली आप देखेंगे इसी तरह की, जो आपको अगर कैमरामैन दिखाएं, यही बाइक नजर आएंगी, ये 125, यही जो सा, और ये 2-3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इस तरह कंट्रीज में ये चलती हैं। ओवरऑल तो अब ये बाइक्स वैसे ही बंद हो गई हैं। क्या समझते हो कि सारे हालात और वाकयात को देखते हुए क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अगर एक कौम हो जाए तो अगर अवाम ऐसा ही चलता रहा तो कर सकते हैं? नहीं मैम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक अवाम है, अवाम मीन्स के टोले हैं हम, ठीक है। अगर हम कौम बन जाए एक के कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो इकट्ठे ही लें, तब हम ये फिर इंडिया भी कुछ नहीं, अमेरिका भी कुछ नहीं हमारे लिए। 76 ईयर्स के बाद किसने साबित किया है कि हम एक कौम है, हिंदुस्तान है या पाकिस्तान में? मैम हम सब्र वाले लोग हैं। नहीं, अगर फैक्ट देखा जाए तो बोलना नहीं चाह रहे या बोलने से डर रहे हो? नहीं मैम डर नहीं रहा, इंडियंस बेटर है हमसे, क्योंकि उनकी पहली बार की बेस पॉलिटिक्स है, तो वो इस लिहाज से हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। और मेरा एक दोस्त भी है इंडिया से, अच्छा, तो उसका नाम है बजरंग। अच्छा, तो बातचीत होती है? होती कभी कभी है। अच्छा, क्या बताता है वो कि भाई क्या हालात है यहाँ पे, क्या? एक दिन बात हो रही थी हमारी, तो उसने कहा कि यार 125 हमारे पास है पाकिस्तान में। मैंने कहा हाँ, तो कहते कितने का? मैंने कहा यार 2.5 लाख का है। अच्छा, वो हंस के पागल हो गया। अच्छा, हाँ मैम, मैंने कहा तुम्हारे 60,000 का। अब खुद नशा लगा ले एक चीज, वहां पे प्रोग्रेस इतनी है कि एक गरीब बंदा भी अप्रोच कर सकता है वो चीज। मूव करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इंडिया कैसे चला गया? वो वहाँ पे भी तो देखे ना, वो भी हमारे साथ ही उन्होंने सफर का स्टार्ट किया। आज वो ना सिर्फ अपनी बाइक्स बना रहे हैं, अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, इवन मेड इन इंडिया आईफोन बन रहा है और दूसरे कंट्रीज में वो सेल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? उन्होंने ये पॉलिसीज कैसे अडॉप्ट की, वो कैसे आगे चले गए? उन्होंने हमें तो 75 साल बताया तो गया कि भाई हमने मुकाबला करना है, हमने ये करना है, तो इन चीजों में मुकाबला क्यों नहीं करना? इन चीजों के मुकाबले के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस तरह का आपका जो सवाल है, पहली बात जो फर्स्ट पार्ट है आपके सवाल का, वो तो ये कि इंडिया ने किस तरह से इस चीज़ को अचीव के लिए हम क्यों नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से जो मेरा पहला रीज़न था ना, प्राइमरी रीज़न जो मुझे लगता है वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो यहाँ पे थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ठीक हो गया। जब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे ना फैसिलिटेट किया अपनी इंडस्ट्रीज़ को। जिस तरह चाइना हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। और चाइना भी नहीं सुपर पावर इस वक्त बन गई, ठीक है ना, और इंडिया भी उस तरफ जा रही है, ठीक है ना, सुपर पावर बनने की तरफ जा रही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया। यही वजह है कि इंडिया में आप जाके एप्पल भी इंडिया में आ गया है इस वजह से जो है, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका क्या था, तो रिपीट कर देते हैं। कि हमें जो सा बताया कि अब 76 साल के भाई मुकाबला करना है, मुकाबला, लेकिन वो हमेशा बॉर्डर का, जज्बे का और इन चीज़ों का मुकाबले का बताया गया। ये टेक्नोलॉजी में मुकाबला आपको क्या लगता है ज़रूरी नहीं था? इसमें मुझे लगता है कि देखिए ज़रूरी तो हर लिहाज से था हमारा कम्पीट करना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वही बात फिर दोबारा उस बात को मैं स्ट्रेस करता हूँ कि शायद हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने फोकस आने नहीं दिया इस वक्त जो है हमारी यूथ का, जो कि अब तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है हमारी यूथ, समझती काफ़ी चीज़ों को, ठीक है ना। ठीक हो गया। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की वजह से डेफिनेटली, जैसे ये इंडिया में गए हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से इनका ताल्लुक है, और वहाँ पे जाके जब वो चीज़ें दिखा रहे हैं, वहाँ पे कभी वो यूपीआई सिस्टम का ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसके बारे में बताते हैं, कभी वो वहाँ के रेलवे सिस्टम के बारे में दिखा रहे हैं लोगों को, कभी वो वहाँ की बाइक्स के बारे में दिखा रहे हैं। तो उधर से अब आइडिया होता है कि भाई किस तरीके से वो लोग डेवलपमेंट की तरफ जा चुके हैं। हमें छुपाया तो गया, ये बताया गया, हमें तो ये बताया गया वहाँ गुर्बत बढ़ी है, हमें तो ये बताया गया वहाँ पे लोग जो सा गुर्बत से मर रहे हैं। भाई शुरू में आपको पता है कि जब मीडिया इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, इतना स्कैटर्ड नहीं था, तो फिर जो चीज़ बताई जाती थी उस पर यकीन कर लिया जाया करता था। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना, काफ़ी कुछ ईजिली एक्सेसिबल होता है, स्मार्टफोन्स हमारे हाथ में होते हैं, तो अब वो वाली पॉलिसी जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं रही यहाँ पे। तो ये थी वीडियो दोस्तों। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही, पाकिस्तानियों को समझने में दिक्कत क्या आ रही कि भैया उनको ये कहा जाता है कि भैया वहां पे बहुत जुल्म है, वहां पे बहुत मतलब गरीबी, वहां पर अभी भी लोग सड़कों पे सोते हैं भूखे। देखिए गरीबी हर एक देश में, अमेरिका भी कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर 1% भी गरीबी नहीं है, तो वो झूठ बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे वहां पर भी जो होमलेस पर्सन है वो सोते हुए रास्तों पे दिखाई देते। दूसरी तरफ भारत में इतनी तरक्की हो चुकी है, पाकिस्तानियों को कभी दिखाई नहीं गया, और अभी ये दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि वो तो भारत का अपना अपना मीडिया है, वो ऊपर ऊपर का दिखाएंगे, वो थोड़ी सच्चाई दिखाएंगे। पर जब पाकिस्तानियों के मुंह पर जवाब और थप्पड़ ये तब मिला जब उनको ये पता चला कि भैया ये पाकिस्तान का मीडिया है, रिपोर्टर है, और ये वहां पर जाकर खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहा है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद ये चुप हो गए।
और ये सच्चाई है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो पड़े हुए और हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए काम करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।